This is your weekly reading. Take a deep breath to connect to the energies. Stay calm, okay, and trust that universe is working in your favor and things are going to go well. Pick a pile and we are going to check your energies for the coming week. What is coming your way in the next 7 days from the day you see this video, what challenges you may face, and what you need to do in order to overcome those challenges. Okay, so pile number one, if you resonate with color pink, green, dark green, magenta, yellow, navy blue, and if you resonate with the date or number 6, 16, 31, 66, 91, and if you are having some issues while sleeping, you are not able to sleep, you are having some nightmares, you are waking up in the middle of the night. Okay, all of this was for pile number one. For pile number two, if you resonate with number 1, 11, 21, 41, 71, and if you resonate with the color light green, beige, white, maroon, black, and if you are facing some problems during your day to day routine, you are not able to hold your day to day routine, आप कुछ प्लान करते हो बट कर नहीं पाते हो, then go for pile number 2. And we are first going to check for pile number 1. Okay, take a deep breath, connect to the energies, and let's see what energies, what is coming towards you, what is your current energies, what you will face in the coming 7 days, and the guidance and how things are going to turn out for you. Okay, yes, definitely you are currently struggling with a lot of things. आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपसे छुपाई गई हैं, आपको बहुत क्लियरली नहीं पता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं शायद जो आपको लग रहा है कि आर हिडन, आपके आसपास के लोग जो हैं आपको सच नहीं बता रहे हैं, एंड इट इज़ योर वेरी हाई इंट्यूशन दैट इज़ मेकिंग यू बिलीव इट, और आप अंदर ही अंदर स्ट्रगल कर रहे हो इस चीज़ को अपने अंदर रखने में. यू आर हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग कन्फ्रंटेशनल एनर्जी. आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बस अभी जाकर उनसे कन्फ्रंट कर लूं, बट द प्रॉब्लम इज कि चीज़ें ऑलरेडी सही नहीं चल रही हैं, एंड अगर आप अभी जाकर उनको कन्फ्रंट करोगे, दिस इज ओनली गोइंग टू ब्रेक डाउन थिंग्स. चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हो सकती हैं. आप काफ़ी इम्पल्सिव हो रखे हो अभी, ठीक है, बट यू नीड टू मेक श्योर कि आपको अभी इम्पल्सिव होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. ट्रुथ विल कम आउट वेरी वेरी सून, ट्रुथ विल कम आउट. क्लैरिटी जो आप चाह रहे हो, आपको बस फिलहाल ये है कि मैं बस अभी जाऊं, अभी कन्फ्रंट करूं, मुझे अभी सामने से सच पता चल जाए, मुझे पूरी सिचुएशन की क्लैरिटी मिल जाए, एंड दैट्स इट. अभी आपको क्लैरिटी के सिवा, क्लैरिटी चाहने के सिवा आपके माइंड में अभी और कुछ भी नहीं है, बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा पेशेंस से काम लेने की ज़रूरत है. You cannot just go barge and tell someone or accuse someone right now. ठीक है, आप उनको कोई लंबा चौड़ा मैसेज नहीं लिख सकते ब्लेमिंग देम और एनीथिंग विदाउट एक्चुअली नोइंग देयर ट्रूथ. ठीक है, ओके. चीज़ें हाँ थोड़ी सी नहीं, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो रही हैं आपके लिए, but right now all you need is patience. Truth will come out to you, but not like this. इम्पल्सिवनेस में चीज़ें हमेशा रुइन होती हैं, कभी भी चीज़ें ठीक से हैंडल नहीं होती हैं, ठीक है. सो राइट नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज बी अ लिटिल बिट पेशेंट. थोड़ा सा पेशेंस रखिए.
आई नो यू आर सीकिंग सम सॉर्ट ऑफ फ्रीडम हेयर. आप अभी ना आसपास के लोगों की बातों में ज्यादा आ रहे हो एंड यू आर नॉट एबल टू यूज योर ओन ब्रेन. ठीक है, आपको फिलहाल अभी अपना ब्रेन यूज करने की जरूरत है. यू नीड टू सिट इन साइलेंस एंड यू नीड टू एक्चुअली लिसन टू योर सेल्फ what you internally want. ठीक है, and how you can do this, how you can do this. थोड़ी सी आपको क्रिएटिविटी की जरूरत है. क्रिएटिविटी का मतलब यहाँ पर ये नहीं दैट स्टार्ट ड्राइंग. what the card here is telling you to stay connected to yourself. You need to stay connected to your inner self. You need to feel grounded. आप बिल्कुल भी अभी grounded नहीं हो. ठीक है, your impulsiveness is not letting you feel that groundedness, जिसकी वजह से you are not able to deal with yourself right now. और ऐसी सिचुएशन में जब भी आप किसी को कन्फ्रंट करते हो या जब भी आप किसी से बात करने जाते हो, चीजें और खराब ही होती हैं. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर सीइंग हियर थ्रू द कार्ड्स राइट नाउ. ठीक है, सो इन कमिंग 7 days मेक श्योर that you are in control of yourself. You are not listening to the people around you. उन लोगों की बातें आपके दिमाग में नहीं चढ़नी चाहिए फिलहाल. ठीक है, you need to stay very 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 grounded. Okay, now let's do for the pile number 2. Pile number 2, pile number 2, pile number 2. What is coming towards them in the next 7 days? What should they expect? What is going to happen and what should they do in order to make very very similar energies. Okay, so pile number 2, आप you are trying to do something but you are restricting yourself. आपने खुद को ना रोक रखा है कोई एक्शन लेने से. what I feel here is it is a love matter. You are trying to express how you are feeling towards someone but you are afraid of something, that you are afraid that they might not reciprocate to your feelings. ठीक है, and because of which you are holding yourself back. You are not reaching out to them. You are not telling them exactly how you are feeling right now, although you want to but you are not able to because of this fear. ठीक है, in coming 7 days you can expect them to show some sort of interest in you. ठीक है, अगर आप उनको थोड़ा सा आगे बढ़कर बात करना स्टार्ट करोगे देन दे आर गोइंग टू रेसिप्रोकेट. ठीक है, अगर आप if you are planning to ask them out for a date then definitely you should go ahead. It is definitely going to be a positive for you. They are not going to reject you, they are going to accept it. Okay, but again प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि आप ना अपने ही डिलेमा में हो. आपका जो अंदर का फियर है ना वो आपको ये चीज करने ही नहीं दे रहा है. एंड राइट नाउ गाइडेंस फॉर यू इज you need to understand what you are internally feeling. You need to understand what is stopping you. आपको अपने अंदर का फियर जो है ना वो ओवरकम करने की सबसे ज्यादा जरूरत है यहाँ पे. यू आर नॉट गोइंग टू डू समथिंग रॉन्ग हियर. Your intention is very pure right now, that you need to express yourself. You are having some feelings and you want to express those feelings. अभी आपको ना आउटकम सोचने की जरूरत नहीं है. थोड़ा सा ना आपको अपने आप पर इजी होने की जरूरत है. Okay, and you need to feel that energy and you really need to go ahead and tell them. Start showing it to them in small gestures. Right now you are too much afraid. You are comparing कि जो आपका past experience रहा है ना अभी तक love matter में, और वो जहाँ तक ये पॉजिटिव नहीं था, एंड यू आर जस्ट कंपेयरिंग इट
टू कि वापस से वही सारे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, एंड यू फील लाइक दैट यू माइट एंड अप विद नथिंग. You are afraid that you might end up all alone, you might end up with a rejection again. पर आप इन सब डर के पीछे ये चीज भूल रहे हो, यू आर मिसिंग द पॉजिटिव साइड. Okay, so guidance for you here right now is to overcome that fear that is holding you back and show it to them. Start doing it in small gestures, ask them out, and let everything leave on the feet right now. Okay, and just have some sort of courage to reach out to them. And whenever you are asking them out, be a little bit creative. Okay, so if this resonates, click on the follow button and DM me for your personalized reading. All the very best.